जय करोली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मैं अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी कि जैसे कि देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद कहूँगी जो लोग मेरी वीडियो बहुत दूर से देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। बस इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और लोगों के साथ भी शेयर करते रहें, क्योंकि आज का टाइम जो क्या हो गया है कि हम किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते, ना ही हम किसी के पास पूछने जा सकते, ना ही हम अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछने जा सकते, ना ही हम अपनी लाइफ स्टाइल को किसी से शेयर कर सकते हैं। तो बात ये होती है कि जब भी आपको दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, तो देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कई बार ना दुख है, आप सामने किसी को देखो और शांति से सुनो। किसी को बहुत ज़्यादा अपने तकलीफें बताने की ज़रूरत मत करें, क्योंकि तकलीफ बताने से तकलीफ बढ़ती है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि मेरा टॉपिक क्या है। तो देखो, मेरा जो टॉपिक है वो किसी को भी हार्मफुल हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। अब भी देखो, जैसे कि हमारे गुरुजी हर एक वीडियो में बोलते हैं, मगर कहते हैं ना कि जब गुरुजी से आपको लागनी हो जाती है तो आपको बातें समझ में आने लगती है। यानी जैसे जैसे आपका दिमाग पॉजिटिविटी है, तो कोई भी हो, आप भगवान की किताब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुरुजी बोलते कुछ और हैं, समझते कुछ और है। हाँ, मैं भी जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती थी, भोलेनाथ की मंदिर जाती थी, लेकिन तब मैं गुरुजी की वीडियो सुनती थी ना, मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आते थे। सोचो, हालांकि गुरुजी हिंदी में बोल रहे हैं, स्पष्ट उनकी लैंग्वेज है, बट फिर भी समझ नहीं आती थी, ना ही उनके रूल्स रेगुलेशन मुझे समझ में आते थे। लेकिन धीरे धीरे समय जाता गया, जब मैं वहाँ से जुड़ी, मुझे उनके अंदर जो मैं सुनती गई, वहाँ से मेरा जो दिमाग है, दिल है, मेरे जो भाव हैं वो जुड़े, मेरी स्मृतियाँ वहाँ पे जुड़ी और जो भी ऐसे गंदे थॉट थे वो सब निकले। तो धीरे धीरे मुझे वहाँ की सारी चीज़ें समझ में आने लगी। अब गुरुजी कहना कुछ और चाहते हैं। कभी भी देखो, जो रामायण है, भागवत है, शिव पुराण है, वो बोल कुछ और रहे हैं, लोग उस पे कुछ वो नहीं सीखते हैं। वो सीखते सिर्फ वही हैं जो उनके जो दिमाग में गंदगी है, वही सीखते हैं। गुरुजी ने कितने बार अलग चीजें कहा है, लेकिन लोग सुनते कुछ और। लेकिन बहुत जो अच्छे लोग हैं वो सुनते हैं, लेकिन जब उनका गड़बड़ी हो जाती तब अच्छे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो सुनो और ध्यान से सुनो। गुरुजी कभी भी किसी को नकारात्मक नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को जो बात करनी थी कि आपके साथ कि आप किसी भी टाइम जब किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको क्या लगता है, किसी भी इंसान को पहचान पाना बहुत मुश्किल तो है, मैं भी मानती हूँ। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ, करौली धाम सरकार मेरे जो गुरुजी हैं उनसे मैं जुड़ी हूँ, तब से पता है, मेरे सामने अगर मैं किसी की आंखें भी देख लूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है ये आदमी अभी अभी कुछ सोच रहा है। क्योंकि जब हम ये नहीं कहते कि वो आदमी परमानेंट वैसा ही रहे, क्योंकि हो सकता है उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए और वो आदमी जो बिगड़ा है वो अच्छा भी हो सकता है। तो मुझे आपसे यही कहना, अगर जो आप जैसा सोच रहे हो, सोचना मतलब ये आपका ये पूरा जो दिमाग है, यही आपकी पूरी बॉडी को मतलब कि डिडक्ट करता है। आपकी बॉडी पूरी जो सिंबल है वो यहीं से आते हैं। जैसा आप अभी मेरा फेस देख सकते हैं ना, मेरा कोई दोस्त है ना यार है, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, सिर्फ अपने में मगन। मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरा फ़ोन, तो मैं वीडियोस देख लेती हूँ, मेरे उसी में गाने देख लेती हूँ, और सबसे प्यारा इंटरनेट है। तो जब भी मुझे भगवान का वीडियोस देखना है, गुरुजी के देखने हैं, और जब भी मैं उदास होती हूँ, मैं सिर्फ कभी मतलब अपने फ़ोन से बातें नहीं करती। हमने बात कर दिया गुरुजी की, रिसेंटली उसी टाइम पे वो वीडियो आ जाती है। ये फ़ोन तो सुन रहा होता है हमारी वीडियो, हमारी बातें, ठीक है, तो मुझे जवाब मिल जाते हैं। बस कुछ काम है तो ही मैं किसी इंसान से थोड़ा बहुत मतलब, अब मुझे ये नहीं कहना कि मैं मतलबी हूँ, क्योंकि हम किसी इंसान से परमानेंटली बात भी नहीं कर सकते। बात करेंगे तो थोड़ा हमारे बारे में कुछ निकलेगा, फिर हो सकता है वो इंसान फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो आपको अपने काम से काम मतलब रखना है, क्योंकि कोई इंसान आपका कुछ करने वाला नहीं है। और अगर आप मदद मांग रहे हैं, तो मदद तो पूरी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट दोस्त बना के रखो, क्योंकि वो क्या होता है कि जब आप देखना, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, तब तक आपका माइंड ये नहीं कहता कि आपका परमानेंट दोस्त है। आप उसमें से धीरे धीरे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, वो आपके लिए अच्छा कर देता है, और आपका दिमाग बोलता है, दिल बोलता है, उसके ही बारे में आप सोचते रहते हो। सोचते सोचते आपको फिर उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तब फिर आप उसके बारे में, जब वो चला गया, नहीं रहा, कहीं दूर चला गया, तब आप उसके बारे में रोने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी यादें दिमाग में स्टोरेज कर ली है। सही बात है ना। अब चलते हैं कि हम इसी दिमाग से कैसे गलत सोचते हैं। अब मान लीजिए
आपको किसी इंसान ने बहुत बड़ी ठोकर मार दी है। अब अगर आपने, वो तो बुरा है भाई, वो नहीं बदलने वाला, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं, वो नहीं जुड़ा है। उसको जोड़ने के लिए, गुरु से जोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा भाई, ठीक है। अगर जुड़ता है, एक बार बता दो, 2 बार बता दो कि तुम्हारी लाइफ सुधर सकती है, तो वो सुधरेगा। नहीं सुधर सकता है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिस टाइम पे आपके साथ कोई बुरा कर रहा होता है, अब देन आप क्या करोगे कि आप भी उसके लिए वैसा ही सोचने लगोगे जैसा वो। अब आप प्लानिंग बनाओगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। रात को लेट भी सोओगे, वही सोचो, क्योंकि अब आपको नींद नहीं आ रही है। अब आप वही चीज सोच रहे हो। जो आपके यहाँ पे प्रोटीन बनता है, विटामिन बनता है, अब आपको वो बनना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आप हमें गलत चीजें सोच रहे हो। अब जब आप गलत चीजें सोच रहे हो तो आपकी बॉडी वही चीज सोच सोच के आपके फेस को बताती है, वही चीज रिफ्लेक्शन करती है कि जरूर कोई टेंशन। अब आप सोच रहे हो, इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं इसके साथ क्या करूं, इसने मुझे ऐसा बोला मैं इसके साथ क्या करूं। अब आप जैसा सोचोगे तो आपका दिमाग भी वैसे करेगा। अच्छा, इसने मुझे कल ऐसा बोला था तो मैं क्यों ना इसका मॉडिफाई करके अब ऐसा बोलूं, ठीक है। अब आपने सोच लिया, देन कल मिलते हैं उसी से जिसने मेरे साथ दुश्मनी निकाली। अब ले पटकेंगे गुस्सा, फिर वो बोलेगा, हम बोलेंगे, वो बोलेंगे, फिर इसके बाद हो सकता है मारामारी हो जाए। अब मारामारी हो गया, अब हम पहुंच गए पुलिस केस तक। लो, फिर जो हुआ वो वहां पटके, वहां बोले, जो भी है सब ऐसा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड बढ़ता गया। अब अगर यहाँ पर हमें छुटकारा चाहिए, हमें पता है कि ये बंदा सिर्फ झगड़े पे ही बना है, तो हमें क्या करना है, आपको जो जवाब देना जवाब दे दिया। उसके बाद आपको उसका फेस नहीं देखना है, वहां से हट जाना है कुछ टाइम के लिए। आप खुद देखेंगे कि मैं मानती हूँ कि थोड़े टाइम तक वही दिमाग सोच रहा है, लेकिन उसी टाइम आप भजन करना चालू कीजिए, उसी समय आप अच्छी चीजें सोचना चालू करिए। दिमाग से आप उस बात को लेट गो कीजिए, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। अच्छा खाना खाओ, अच्छा जाके सो जाओ, ठीक है। तो आप देखना कि लड़ाई झगड़े के माहौल में रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। पैसे वाले के माहौल में रहोगे तो आपका जो दिमाग है ना, आप भी सोचोगे मेरे पास ये चीज नहीं है, सबके पास ये चीज है। कम ही कमाओगे बट कमाना सीख जाओगे। लेकिन बुरी संगति का बुरा फल होता है, बुरी चीजों का बुरा फल होता है। जब भी कोई झगड़े वाली मिले ना, तो उसकी स्मृतियों को यहाँ मत बनाओ कि वैसे ही मत सोचो कि कल मैं इसके साथ क्या करूं, यानी कि उसका आप गलत कभी भी प्रयोग मत करो। अब जैसे कोई पूजा पाठ करता है तो आप, अभी एक दिन मेरी बहन बोलती है कि वो पार्लर का करती है, मेरे 3rd नंबर वाली बहन, मैं भी करती हूँ, लेकिन ठीक है, उससे क्लाइंट है, वो कर रही थी अपना, तो पता नहीं उसको किसी ने कह दिया होगा। अभी आपको ही पता है कि माला जाप करने में जब 2nd लेवल की दीक्षा होती, 3rd लेवल की दीक्षा होती, बहुत मेहनत लगती है और लोग पतले हो जाते हैं। तो उसको किसी ने कहा कि कैसी तुम हो गई हो पतली दुबली जैसी। अब हम जानते हैं कि माला जाप क्या, अभी ये चीज दूसरे को समझाना मतलब दिमाग को मतलब प्रेशर देने के बराबर है। हम गुरुजी से मिले हैं, हम माला जाप करते, वही सामने वाले नहीं समझते हैं। वो बोली बस ऐसे ही चल रहा है, बोली तुम कितनी पतली दुबली हो गई हो, तुम कैसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई, ठीक है। वो उसके थॉट है। बोले, मैंने बोला आई घर ऐसा बोले, मैंने बोला वो बोल रही थी ना, तो बोलने का मतलब है कि वो जो तुम्हारी बीमारी है, गुरुजी कहते ही है कि आप जब माला जाप करते हो तो बीमारी रहती है, मैं भी मानती हूँ, ठीक है। और होता है, मैंने तो भी मंत्र दीक्षा ही ली है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और भी ये सारी चीजें मैं मतलब कि मैं कर सकूं। अभी वो लोग ठीक है कर रहे हैं, फ्री हैं, तो ऐसे बोला। तो मैंने बोला अगर कोई इंसान तुम्हें टोका तो क्यों टोका है, पहली बात ये समझो। अगर तुम्हारी कोई इंसान बुराइयां निकाल रहा है तो समझो कि तुम उसमें से मॉडिफाई हो रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारी बुराइयां निकल रही हैं। हो सकता है तुम्हारे पतला दुबला आप मोटी हो जाओ, और फिर इसके बाद मतलब मोटी मीन्स हेल्दी हो जाओ बॉडी से, मीन्स बहुत ज्यादा पतली दुबली हो गई है और जो पहले के कपड़े हैं उसको शरीर में बॉडी में फिट नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है अब ये चीज तुम्हारे बुरे दिन जाने वाले हैं, किसी और को ट्रांसफर होने वाले हैं, तो तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। उसको मैंने समझाया, बोले हाँ दीदी सही बात है, बहुत अच्छी बात। तो जब कोई बार बार आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है, बार बार आपको कहे जा रहा है, ठीक है, तो आप समझो कि वो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर जाने वाली है, ठीक है, और आप फ्रेश होने वाले हो। अब मैं अपनी बात बताऊं कि मैं बार बार बीमार होती थी, तो मुझे कई लोग बोले तो बार बार बीमार होते, जैसे कहते हैं हंसना। पहली बात तो किसी के दुख को देख के हंसो मत, कोई भी दुख तकलीफ परमानेंट नहीं है। अपना परिवार अपना घर ही अपना है। कभी कभी किसी के पति पत्नी में झगड़े चल रहे होते हैं, कोई दूसरा देख के हंस रहा, अरे मत हंसो, आप भी पति पत्नी बच्चे वाले घर वाले हो। ये जो शरीर और नाम अलग है लेकिन क्रिएशन सबकी एक बराबर है।
वो चीज़ आप में ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छी बात है। मैं तो अभी आजकल बोला करती, कौन मुझे कितनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो कि मैं तकलीफ में आगे बढ़ने का सोचूं और लोगों को हराने का सोचूं। ठीक है, जो भाई सामने लोग मुझे तकलीफ देगा, हाँ, लेकिन इतनी भी मत दो कि मैं रोऊं भी भगवान, हाँ, लेकिन रोऊंगी तो तब मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी, भगवान को प्रार्थना करूंगी तो भगवान मुझे शक्ति देंगे, और शक्ति देंगे मैं जितना ही आगे बढ़ूंगी। और जो इंसान मेरे पे हंसेगा, तो मैं तो सोचती हूँ कि हर इंसान मेरे पे हंसे इसलिए ताकि मैं शुद्ध होती जाऊं, और जो मेरे दुख हैं वो ट्रांसफर उसको हो जाएं। तो पता नहीं कि मेरे ये वर्ड गलत लग रहे हैं या खराब लग रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ दिमाग से निकाल दो। मेरे पास दुख है, दुख है, दुख है। देखो, दुख तो भगवान ने भी झेला है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि क्या उनके साथ क्या बीतती। हमको बताया गया उनके पास दिव्य साड़ी थी, दिव्य खाना था, दिव्य, देखो दिव्य, अब भगवान जाने, हमें तो नहीं पता, लेकिन उनके पास दुख था, तभी तो हमको भी सहन करने को, पृथ्वी में वो भी आए थे, पृथ्वी में हम भी हैं। तो अगर दुख है ना, उसको भी हंसते हंसते निकालो, सोचो। और अगर सुख है तो सुख में हमें क्यों अच्छा लग रहा है? सिर्फ हमें पैसे मिल जाते हैं और ज़रूरतें हम बहुत आसानी से पा जाते हैं। तो सिर्फ यही सब बातें थी, आपके साथ करनी थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जहाँ पे भी मुझे गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। जय बाबा माँ की, जय गुरु माता की।